हेलो फ्रेंड्स, फ्यूजन किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये वीडियो रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आप देखिए कितनी अच्छी ये गोभी कुक हुई है और इतनी टेस्टी बनती है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप इसे खाएंगे। ये बहुत ही जल्दी से बनती है दही गोभी मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दही गोभी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाउल में दही ली है। इसमें कुछ मसाले डलेंगे तो वो मैं डाल देती हूँ। पहले धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च हम डाल देते हैं। देगी मिर्च से तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। अब साथ ही इसमें अदरक लहसुन कुटी हुई डाल दूंगी, वो डाल देते हैं हम। और इसमें अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डलेगा तो ये भी मैंने डाल दिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आने लग गया है। अब दही गोभी मसाला बन रहा है तो इसमें हम दही का मैरिनेट बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इतनी जल्दी से ये बन जाती है और खाने में तो आप पूछे ही मत, इतनी टेस्टी बनती है ये। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर गोभी डालनी है। यहाँ पे आप देखिए गोभी लिया है, एकदम छोटे छोटे साइज़ के जो फूल मिलते हैं ना वो लेने हैं हमने। तो ये गोभी सारी इसके अंदर डाल देंगे। ये सारे गोभी के फूल डाल दिए। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा जो ये मसाला बनाया था वो अच्छे से गोभी में कोट हो जाना चाहिए। अब इस टाइम पे आप हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। करछी से तो ये अच्छे से मिक्स होगा नहीं, क्योंकि गोभी में एकदम अच्छे से ये मसाला लगना चाहिए। अब तो मार्केट में आप देखोगे कितने छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे। बहुत ही ताज़ा गोभी आ रही है अब तो। बस ये सब में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए मसाला। ये देखिए सब में अच्छे से कोट हो गया। इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे सारे फ्लेवर्स अच्छे से गोभी में आ जाएंगे। फिर हम आगे सब्जी बनाना शुरू करेंगे। अब आगे सब्जी बनाने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं ज़ीरा डाल दूँगी और साथ ही इसमें तेज पत्ता डाल देना है। इन दोनों को थोड़ा चटकने देते हैं, मिक्स कर लेते हैं एक बार। जीरा भुन गया। अब इसमें प्याज डाल देंगे। इसकी हमने पेस्ट बना ली थी। प्याज डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये प्याज अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे और फ्लेम इसकी लो रखनी है। 7 मिनट करीब हो गए हैं प्याज को कुक होते हुए। अब इसे खोल के चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इनका। मिक्स कर देते हैं एक बार। लाइट गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम प्याज की भी। अब इसमें मैंने डालना है टमाटो की प्यूरे। ये फ्रेश टमाटर की प्यूरे बनाई है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं इसको भी।
इसको भी डालने के बाद कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं टमाटर को भी कुक होते हुए। अब इसे खोल के चेक करते हैं। ये टमाटर भी अच्छे से देखिए कुक हो गया। अब इस टाइम पे इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा इसमें गरम मसाला डाल देते हैं और थोड़ा नमक और डालेंगे। नमक हमने मैरिनेट के टाइम पे भी डाला है, तो उसी हिसाब से डालना है। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। देखिए कितना अच्छा ये मसाला बन रहा है। ये मिक्स हो गया। अब इसमें गोभी डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। एक एक फूल ऐसे ही उठा के डालते जाना है। बहुत ही टेस्टी ये गोभी बनती है, इसको ज़रूर बना के आप ट्राई करें। ये जो सब्ज़ी बन रही है प्लेन राइस के साथ भी अच्छी लगती है और चपाती के साथ भी आप इसको खाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब जो बाकी का बचा हुआ मसाला है ये भी डाल देते हैं, इसको क्यों वेस्ट करें। और फ्लेम मीडियम कर देते हैं अभी और इसको कवर कर देंगे और वापस से कुक करेंगे जब तक गोभी पूरी तरह कुक ना हो जाए। आधा घंटा हो गया गोभी को ऐसे कुक होते हुए। अब इसे खोल के चेक करते हैं। खोलते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसकी मैंने बीच में साइड भी चेंज करी थी और ये गोभी इस टाइम बहुत अच्छे से कुक हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी है लग रही है गोभी और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इस टाइम देखिए मसाला भी सारा ड्राई हो गया काफ़ी और ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये सब्जी बनकर एकदम तैयार हो गई है। बस इसमें हरा धनिया डालना है तो वो डाल देते हैं। फ्लेम अभी ऑफ कर देंगे। दही गोभी मसाला बनकर एकदम ही तैयार हो गया। इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको भी। ये आप देखिए दही गोभी मसाला बनकर एकदम तैयार हो गई है। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको आप परोठी के साथ, रोटी के साथ या राइस के साथ खाएंगे, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।